में किसी छत पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर श्रीमद् भागवतम की कथाएं चल रही हैं। इसीलिए इतना अटैक हुआ है हमारे देश के ऊपर, सांस्कृतिक रूप से बहुत अटैक हुआ है। लेकिन इन सारे आक्रमणों के बावजूद भी हमारी संस्कृति बची रही। किसी भी देश में अगर आक्रांतक आते हैं, विशेष रूप से संस्कृति पर जब आक्रमण होते हैं, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल, मैक्सिमम 50 साल वो देश, उस देश की संस्कृति चली जाती है। लेकिन हमारे देश भारत के अंदर 900 साल हो गए, आज तक हमारा संस्कृति पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो पाया। थोड़ा हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। उसका बहुत बड़ा कारण है ये श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं हैं, इनकी वजह से हमारी संस्कृति बची रहती है। तो चाहे कथावाचक कैसा भी हो, लेकिन ये इनके प्रकार भगवान कृष्ण का गुणगान तो करता ही है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति की रक्षा हुई है इस श्रीमद् भागवतम से। साथ ही श्रीमद् भागवतम, इसके और कई नाम भी हैं। श्रीमद् भागवतम का एक नाम है परमहंस संहिता, यानी कि परमहंसों को ये आनंद देने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति कौवा है, कौवे को हंस बनाने की शक्ति रखता है ये श्रीमद् भागवतम। और अगर वो परमहंस बन चुका हो, कौवे से वो हंस बन गया है, हंस से अगर उसको परमहंस बनना है तो उसके लिए भी है श्रीमद् भागवतम। और अगर परमहंस बनने के बाद उसको रैलिश करना है आप, यानी कि अब वो आनंद में रहना चाहता है बस, उसके लिए भी है श्रीमद् भागवतम। वैसे आप सब जानते हैं हमारे कितने पुराण हैं? कौन बताएगा? 18 पुराण हैं। ठीक है जी। अब ये जो 18 पुराण हैं, इनमें 6 पुराण हैं उन लोगों के लिए जो कि तामसिक लोग हैं। तो तामसिक लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ पुराण ऐसे भी हैं जो तामसिक लोगों के लिए। जो रजोगुणी लोग हैं उनके लिए फिर रजोगुणी पुराण भी हैं। मतलब पुराण तो रजोगुणी नहीं है, लेकिन रजोगुणी लोगों के लिए हैं। तो इसलिए 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, और फिर 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए। तो 6 कितने हो गए? 18। तो कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी समझ में नहीं आता, शास्त्रों में किसी शास्त्र में लिखा है कि शिव जी भगवान है, किसी में लिखा है देवी माँ भगवान है, किसी जगह ये लिखा है, किसी जगह वो लिखा है। कैसे समझें, किस पे विश्वास करें? जैसे कि अगर किसी कॉस्मेटिक शॉप में अगर आप जाते हैं तो वहां पर जा करके आप ये देखते हैं कि कई प्रकार की दवाइयां हैं, पर अनेक प्रकार की दवाइयां क्यों हैं? अनेक प्रकार की दवाइयां इसलिए हैं क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो जितनी है बीमारियां उतनी है दवाइयां। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम वास्तव में इन सारी बीमारियों का वन शॉट सॉल्यूशन। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो उसके लिए खास प्रकार के पुराण है, कोई रजोगुणी है तो उसके लिए विशेष प्रकार के पुराण है, सत्वगुणी व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार के पुराण है। लेकिन अगर किसी को परमहंस बनना हो तो परमहंस बनने के लिए है श्रीमद् भागवतम पुराण। ये सर्वश्रेष्ठ पुराण है वास्तव में। तो यानी कि अगर कोई तमोगुणी हो तो भी भागवतम पढ़ ले, कोई रजोगुणी हो तो भी भागवतम पढ़ ले, कोई सत्वगुणी हो तो भी भागवतम पढ़ ले, और अगर कोई परमहंस बन चुका हो तो भी भागवतम पढ़ ले। वैसे जो तामसिक पुराण होते हैं, यानी तमोगुणी लोगों के लिए जो पुराण हैं, उनमें शिवजी की महानता बताई गई, और जो रजोगुणी लोगों के लिए पुराण है उनमें देवी माँ की बारे में गुणगान मिलता है। जैसे देवी भागवत, कई जगह पर देवी भागवत कथा भी होती है। और जैसे तमोगुणी लोगों के लिए शिव पुराण जो है, शिव पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है ताकि उनको तमोगुण से निकाला जा सके। और जो सत्वगुण में है ऐसे लोगों के लिए फिर भगवान विष्णु का गुणगान होता है, तो सत्वगुणी पुराण जैसे नारद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि। और फिर आता है परमहंस पुराण, और वो है श्रीमद् भागवतम, यानी सत्वगुण से भी ऊपर। इसलिए इसको बताया गया निर्गुण पुराण है ये, अमलम पुराण, पुराणम अमलम। अमल पुराण का मतलब होता है इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही नहीं है, इसके परे है वो दिव्य गुण। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। वैसे श्रीमद् भागवतम का पहले नाम था भागवत पुराण। तो इसमें देखते हैं भागवत पुराण पहले लिखा जा चुका था, इसलिए इसका गुणगान और पुराणों में ही मिलता है। लेकिन इवन सारे पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे और सोच रहे थे मैंने सारे वेद लिखे, उपनिषद दिए, श्रुति दी, स्मृति दी, पुराण इत्यादि दिए, इतिहास दिए, महाभारत रामायण भी दिए। एक रामायण जो है वेद व्यास जी की भी है, अध्यात्म रामायण। एक वाल्मीकि जी की है, वेद व्यास जी की भी है अध्यात्म रामायण। मैंने रामायण भी दिया,
मैंने महाभारत भी दिया। ये सब कुछ देने के बावजूद भी मेरे हृदय में संतोष नहीं है। इतना कुछ कर तो लिया मैंने। तो सोचिए, अगर लेखक को खुद को ही संतोष नहीं है, हमको पढ़ के संतोष आएगा क्या? कभी लोग चाहते हैं ना हम भी वेद पढ़ेंगे, हम भी उपनिषद पढ़ेंगे। पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो जी, लेकिन बात बताएं, जिन्होंने इनको लिखा ना वो खुद ही संतुष्ट नहीं थे। उपनिषद इत्यादि सारे 18 पुराण लिखने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो हम पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। तो इस प्रकार से जब वो बहुत ही असंतुष्ट थे और सोच रहे थे ये असंतोष का कारण क्या है, तो फिर उनके पास आए नारद मुनि जी। नारद मुनि ने कहा, वेदव्यास जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या हो गया? पता नहीं ये निराशा किस वजह से है। मैंने सारे शास्त्र लिखे, लेकिन पता नहीं पूर्णता का आभास नहीं हो रहा, पूर्णता का आभास नहीं हो रहा। तो फिर नारद मुनि ने कहा, अच्छा वेद व्यास जी ये बताइए, आपने कहा शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा, ये शुद्ध हरि भक्ति के बारे में आपने लिखा क्या अभी तक? नहीं लिखा। क्योंकि आपने नहीं लिखा ना, इससे संतोष नहीं है। आपने कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, सारे कांड लिख दिए, लेकिन कांड इतने सारे लिखने के बावजूद भी आपको संतोष इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। आपने मिश्रित भक्ति लिख दी, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, वो सब लिख दी भले, लेकिन शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं आपने। तो ये कारण है। हाँ जी, ये कारण है। उसके बाद फिर भागवत पुराण को लिया। भागवत पुराण ऑलरेडी लिखा जा चुका है, पहले से लिखा हुआ है। अब इस पुराण को लिखा गया, इसको फिर अपग्रेड किया वेद व्यास जी ने। इसको अपग्रेड करके इसको शुद्ध भक्ति का ग्रंथ बनाया और फिर भागवत पुराण बन गया श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम आता है। लेकिन अब देखते हैं कभी कभी दोनों टर्म इस्तेमाल होती है, भागवत पुराण भी इस्तेमाल होता है शब्द और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम भी, क्योंकि है ये भागवत पुराण ही, लेकिन ये अपग्रेड हो गई, यानी कि इसको और ज्यादा शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत कर दिया वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी ने जो वेदों का व्यास करने वाले हैं, उन वेद व्यास जी को जब खुद को संतुष्टि नहीं हुई बाकी शास्त्रों से, हमें कैसे होगी? और जिससे उनको आनंद आया उसी से हमारे जीवन में भी आनंद आएगा, श्रीमद् भागवतम से। तो विशेष रूप से कलयुग के अंदर अगर संतोष मिलने वाला है तो श्रीमद् भागवतम से। देखिए होता क्या, बाकी शास्त्र पढ़ने का टाइम भी नहीं हमारे पास। हमें कितने लोगों का समय है कि आप लोग बाकी 5 लाख श्लोक वाले पुराण पढ़ लें। कुल मिला के पुराणों में 5 लाख श्लोक है, पढ़ लोगे ना आप लोग? यहाँ जितनी गृहणियां बैठी हैं सब पढ़ लेंगी ना? घर गृहस्थी में टाइम तो खूब निकल ही आता है कि नहीं? जितने भी लोग बाहर हैं, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, सब निकालेंगे ना 5 लाख श्लोक पढ़ने के लिए। सिर्फ 5 लाख, ज्यादा नहीं, पढ़ लेंगे ना? अरे ये तो व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है जी। तो फिर व्यवहारिक क्या है भला हमारे लिए? व्यवहारिक है हमारे लिए हम पढ़ें श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी को, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, उनको भी संतोष मिला श्रीमद् भागवतम की रचना करके। अब ऐसा नहीं श्रीमद् भागवतम की रचना हुई तो बस अभी फिर ये शुरू हुआ, उससे पहले भागवतम नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम हमेशा से ही था। श्रीमद् भागवतम इसीलिए क्या है? श्रीमद् भागवतम है भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो जहां जहां है शुद्ध भक्ति का वर्णन, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए हम देखते हैं जो बाकी पुराण हैं उनमें भी शुद्ध भक्ति की थोड़ी चर्चा आती है। बाकी मिश्रित भक्ति भी आती है, कर्म कांड भी आता है, ज्ञान कांड भी आता है, उपासना कांड भी आता है, बाकी सारे कांड भी आते हैं और थोड़े थोड़े शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा भी आती है, हल्की मुल्की, ताकि लोगों को कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में हल्का सा ऊंचा वाला टेस्ट मिल जाए। जब ऊंचा टेस्ट मिलेगा तो फिर ही ऊपर की ओर उठेंगे। तो इसीलिए चाहे कोई पुराण तमोगुण वाले पुराण हो या रजोगुण वाले या सत्वगुण वाले, इन सब के अंदर जहां जहां शुद्ध भक्ति का हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है, वास्तव में और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवतम का छलक जाना है। श्रीमद् भागवतम छलक गया तो छलक करके वो बाकी पुराणों में भी कुछ ना कुछ वर्णन उसका आ जाता है। तो इसीलिए अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी अगर कहीं वर्णन आएगा कृष्ण भक्ति का, तो वास्तव में वो श्रीमद् भागवतम का हिस्सा है। ब्रह्मांड पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, वामन पुराण हो, कोई पुराण हो, तो शुद्ध भक्ति का वर्णन बोले तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो सब जगह अपना टेस्ट देता है श्रीमद् भागवतम, ताकि हम धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ सके। हम सब चाहते हैं ना अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। बुरी आदतों से हम भला कैसे निकलते हैं? बुरी आदतों से हम निकलते हैं जब ऊंचा स्वाद मिलता है।
और ऊंचा स्वाद कैसे आता है? ऊंचा स्वाद भक्ति से आता है, शुद्ध भक्ति से आता है।